आजकल हम सब मतलब बच्चों के भविष्य को लेके सोचते ही हैं। जी। तो आज हमारे पास एक विश्लेषण है जो दो बड़ी ताकतों पर बात करता है, प्रेरणा और हताशा। हाँ, मोटिवेशन और डिमोटिवेशन। बिल्कुल। और कमाल की बात यह है कि इस विश्लेषण में इनकी तुलना कैसे की गई है। एक को कहा है पौधे के लिए जैसे खाद और पानी, अच्छा। और दूसरे को जहर। ओह, जहर, ये तो काफी मतलब सीधी तुलना है। हाँ, तो चलिए आज इसी खाद पानी और जहर के असर को थोड़ा गहराई से समझते हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये तुलना वाकई बहुत कुछ कहती है। इसका असर सिर्फ ऊपर ऊपर नहीं रहता, ये बच्चे की जड़ों तक जाता है। प्रेरणा यानी ये जो खाद पानी वाली बात है, ये सिर्फ अच्छा महसूस कराने की चीज नहीं है। विश्लेषण साफ कहता है कि बच्चे के अंदर एक भरोसा जगाता है कि हाँ, मैं ये कर सकता हूँ। सही। और इससे फिर मुश्किल चीजों को आजमाने की हिम्मत मिलती है ना? बिल्कुल, हिम्मत मिलती है। और ये सिर्फ पढ़ाई लिखाई की बात नहीं है। अच्छा। हाँ, चाहे वो खेल हो, कोई आर्ट हो या कुछ भी नया सीखना हो, बच्चा ज्यादा खुलकर कोशिश करता है। और विश्लेषण में एक दिलचस्प बात यह भी थी कि इससे बच्चों में रचनात्मकता मतलब क्रिएटिविटी वो भी बढ़ती है। हाँ, वो नया सोचने लगते हैं, लीक से हटकर सोचने का हौसला आता है उनमें। और भावनात्मक सेहत पर क्या असर होता है? देखिए, उसका तो सीधा असर है। जब बच्चे को लगता है कि वो कुछ कर सकता है, उसे सराहा जा रहा है, तो वो ज्यादा खुश रहता है, ज्यादा स्थिर महसूस करता है। और यही नहीं, माँ बाप और टीचर्स के साथ जो रिश्ता है वो भी बदलता है। वो डर या दबाव का नहीं रहता, बल्कि भरोसे और जुड़ाव का बन जाता है। ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, विश्लेषण में उदाहरण भी दिया है। जैसे जब कोई कहता है तुम कोशिश करो, हमें तुम पर नाज है, तो उसका असर जादू जैसा होता है। बच्चा और बेहतर करने की कोशिश करता है। हाँ, ये खाद पानी वाली बात वाकई बच्चे को अंदर से पोषण देती है। लेकिन अब उस दूसरी ताकत पर आते हैं जिसे विश्लेषण ने जहर कहा है, हताशा। यहाँ मामला थोड़ा गंभीर हो जाता है ना? हाँ, बहुत ज्यादा। हताशा ठीक उल्टा काम करती है। जहाँ प्रेरणा हिम्मत देती है, हताशा बच्चे को मतलब कमजोर महसूस कराती है। उसे ऐसा लगने लगता है कि कोशिश करना ही बेकार है, वो सफल नहीं हो पाएगा। विश्लेषण ये कहता है कि बच्चा गलती करने से इतना डरने लगता है कि वो कुछ नया आजमाने से ही कतराता है। हाँ, कोशिश करने से ही डर लगता है। और सीखने की जो इच्छा होती है उसका क्या? प्रेरणा तो उसे बढ़ाती है, पर हताशा उस इच्छा को ही एक तरह से खत्म कर देती है। बच्चे की सोच ना उस सिमट जाती है। उसका ध्यान सीखने पर नहीं रहता, बल्कि इस पर रहता है कि कहीं कोई गलती ना हो जाए, कोई डांट ना दे। अच्छा। विश्लेषण में साफ लिखा है कि ऐसे माहौल में बच्चा चिड़चिड़ा, उदास रहने लगता है। भावनात्मक रूप से भी असर पड़ता है, मतलब बहुत ज्यादा। और रिश्तों में भी भरोसा नहीं रहता, बल्कि एक दूरी और एक डर सा पैदा होने लगता है। सोचकर ही थोड़ा अजीब लगता है। और क्या इसका असर सिर्फ बचपन तक रहता है या आगे भी जाता है? नहीं, विश्लेषण इसी बात पर जोर देता है कि ये असर बहुत गहरा है और लंबे समय तक रहता है। हताशा बच्चे को ये महसूस करा सकती है कि वो किसी लायक ही नहीं है। ओह। और इसका नतीजा, बच्चा या तो कोशिश करना छोड़ लेता है, पूरी तरह हार मान लेता है, या कभी-कभी जैसा कि विश्लेषण इशारा करता है, वो गलत संगत या आदतों की तरफ भी जा सकता है। ये तो बहुत चिंता की बात है। हाँ, वो तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम निकम्मे हो जैसी बातें वो उन्हें सच मान लेता है। ये सचमुच जहर की तरह धीरे धीरे फैलता है, अंदर ही अंदर। तो ये खाद पानी और जहर वाली बात सिर्फ कहने की नहीं है, इसका वाकई बच्चे के पूरे जीवन पर, उसकी दिशा पर असर पड़ता है। बिल्कुल। एक उसे आगे बढ़ाता है, दूसरा उसे पीछे खींचता है, या शायद रास्ते से भटका भी देता है। ये विश्लेषण तो वाकई आंखें खोलने वाला है। हाँ बिल्कुल। इससे ये साफ हो जाता है कि हम बच्चों के आसपास कैसा माहौल बनाते हैं, ये उनकी काबिलियत और उनकी खुशी के लिए कितना ज्यादा मायने रखता है। और ये सिर्फ बड़ी बड़ी बातों या घटनाओं पर निर्भर नहीं करता। रोजमर्रा की बातचीत, हमारा व्यवहार, छोटी छोटी चीजें, सब इसमें शामिल हैं। सही कहा। तो ये सब जानने के बाद एक सवाल मन में आता है। हाँ, और शायद ये सबसे जरूरी सवाल है कि हम हताशा को पहचाने कैसे, क्योंकि ये हमेशा चीखने, चिल्लाने या सीधी आलोचना के रूप में ही नहीं आती। सही, कई बार बहुत छुपी हुई होती है। बिल्कुल। विश्लेषण हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि कहीं अनजाने में बहुत छोटी छोटी बातों से, या शायद कभी कुछ न कहकर भी, हम हताशा को बढ़ावा तो नहीं दे रहे। ये वाकई सोचने वाली बात है कि वो जो छुपे हुए बारीक संकेत हैं हताशा के, उन्हें कैसे समझें, जिनसे शायद अनजाने में ही सही बच्चे पर जहर जैसा असर हो रहा हो। हाँ, ताकि हम जानबूझकर या अनजाने में पोषण की जगह जहर न परोस दें।
इसी सोच के साथ शायद हम अपने आसपास बच्चों के लिए एक ज्यादा सकारात्मक और हिम्मत देने वाला माहौल बना सकते हैं। बिल्कुल। और इसी विचार के साथ आज की हमारी ये बातचीत यहीं खत्म करते हैं।